भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हरा सकता था। सुदर्शन तीनों लोकों से खोजकर अपने शत्रुओं को खत्म कर देता था। दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान, जो कि असीम शक्तिशाली थे, जिसके ऊपर श्री राम का हाथ और माता सीता से जिन्हें अमरता का वरदान और सारी सिद्धियां मिली हो, उस हनुमान को हराना किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन एक बार भगवान विष्णु ने महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र के साथ हनुमान जी का युद्ध हो गया। एक बार भगवान विष्णु के महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र के साथ हनुमान जी का युद्ध हो गया था। क्या हुआ जब सुदर्शन और हनुमान जी का आमना सामना हुआ? इस युद्ध में कौन विजयी हुए और किसकी हुई हार, आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो ये कहानी है द्वापर युग की, जब श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ द्वारिका में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी खूबसूरती पर बहुत अभिमान था। श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ उस समय विष्णु जी का वाहन गरुड़ और उनका सुदर्शन भी मौजूद थे। सत्यभामा ने हंसी मजाक में पूछ लिया कि द्वारकाधीश, जब त्रेता युग में आप राम के अवतार थे, तो क्या आपकी पत्नी सीता भी तो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? और जब गुरुदेव भी बोले कि भगवान, कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो कि मुझसे ज़्यादा तेज उड़ सकता है। सुदर्शन चक्र बेचारा इसमें पीछे कैसे रहने वाले थे। उन्होंने भी पूछ लिया कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जो मुझे हरा सकता है। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि अब इन तीनों का अभिमान खत्म करना ही पड़ेगा। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि जाइए, हनुमान को कहिए कि उन्हें भगवान राम बुला रहे हैं। गुरुदेव हनुमान जी के पास गए और प्रभु श्री राम उनको बुला रहे हैं। श्री राम जी का बुलावा आया है, हनुमान जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको जल्दी से जल्दी द्वारिका ले चलूँगा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़देव को लगा कि हनुमान जी को आने में बहुत समय लगने वाला है। वो द्वारिका पहुँचे। हनुमान जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे और वह समझ गए कि हनुमान जी की गति उनसे भी ज़्यादा तेज है। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि महल के दरवाजे पर जाकर पहरा दीजिए और उनकी अनुमति के बिना किसी को अंदर आने मत दीजिए। हनुमान जी तो श्री राम से मिलने के लिए बेचैन थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र के बार बार अनुरोध किया, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उन्हें महल में आने नहीं दिया। जब सुदर्शन चक्र नहीं माने तो हनुमान जी ने अपनी गदा उठा ली। अब राम भक्त हनुमान जी की गदा और सुदर्शन चक्र जैसे ही दोनों शक्तियाँ आमने सामने हुई, हनुमान जी और सुदर्शन चक्र का बहुत देर तक युद्ध होता रहा। दोनों ही प्रभु के भक्त थे और दोनों में कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जब हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे तो सुदर्शन चक्र के साथ युद्ध करते रहने से उन्हें श्री राम से मिलने में बहुत देर हो जाएगी और वह जल्दी से जल्दी श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय बर्बाद न करते हुए सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गए। अंदर उन्होंने सत्यभामा के साथ बैठे श्री कृष्ण को देखा कि हे प्रभु, आपने माता सीता की जगह किसी दासी को अपने पास में बिठाया है। यह सुनते ही सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें समझ आ गया कि अपनी सुंदरता का इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। जब श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, क्या तुम्हें दरवाजे पर किसी ने रोका था? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आतुर था, इसलिए उसे युद्ध करने के बजाय उसे अपने मुंह में रख लिया। इसलिए हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से बाहर निकाला और श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर कर दिया। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।